हनुमान जी कहता पहले फैसला कर न लो। फैसला कहा देख रहे हो? देखते तो अंडी के गाछ हो, इधर देखो ना, ये स्टील है, स्टील। हनुमान कहता अपने शरीर को, हम स्टील है और तू अंडी का गाछ है। इतना लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा शरीर में बल है, क्या मुका देंगे तो सुला देंगे। कहा हमको, कहा दे दो। कुंभकर्ण सोचने लगा, बड़ा दमखम से बोलता है, हो न हो, ये रामों का बल तो नहीं ले लिया। तो कहा नहीं नहीं, एक काम करो, हम भी मारेंगे एक मुक्का, तुम भी मारो एक मुक्का। अगर तुम जिंदा रह गया तो रोक लेना, मर जाओगे तो हम जाएंगे राम के पास। कहा ठीक है। हनुमान ने कहा पहले दे। कहा नहीं नहीं, पहले हम ही देंगे। कहा ये भी ठीक है। हनुमान को जितना ताकत था, कुंभकर्ण को हुमच करके एक मुक्का मारा। हनुमान जो खड़ा था डगमगा गया, लेकिन खड़ा ही रहा, गिरा नहीं। कुंभकर्ण से कहते, कुंभकर्ण कहा और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो, तब मारो के बाद। अब मुंह टुकुर टुकुर तक रहा, मुक्का में भी वॉल्यूम बढ़ता है, इसको कौन वॉल्यूम बढ़ाएंगे। कहा नहीं, हो गया, हो न गया, अब हम भी दे दें। कुंभकर्ण सोचता अब तो कोई उपाय नहीं है, वादा तो ही हुआ था। कहा अब तो कोई उपाय नहीं, हनुमान तो दे दो। जो ही हनुमान उठाया, पढ़िएगा रामायण, ब्रह्मा विष्णु महेश आके खड़ा हो गया। हे हनुमान, थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेना, हुमच करके नहीं देना तो चटनी बन जाएगा। तो देखा ऊपर में तो सब भगवान खड़े, अच्छा करे थोड़ा कम कर देते, कम में वॉल्यूम में दिया। कुंभकर्ण एकदम धाराशायी हो गया, बेहोश है। होश में आया का कुंभकर्ण कहता, हनुमान कहा तुम्हारी माँ की बलिहारी, ये मेरा मुक्का सहल। हनुमान ने कहा नहीं, मेरी माँ की बलिहारी नहीं, तुम्हारी माँ की बलिहारी। ये कम वॉल्यूम पर भी तुम जिंदे रह गया। ऊपर देख रहे हो, सारा भगवान सब रोक दिया कि फुल वॉल्यूम में देना है ना, 5वां गियर नहीं लगाना। ये केदू देख लेना, तो एक दो में तो गया है एकदम धाराशायी। अगर दोहरा देंगे तो गए कम से, है ना, गए कम से, तो बचा दे। तो वही वो लड़का सोच रहा है कि बाबा जी को से लड़ाई करके तो नहीं जीतेंगे, कौन उपाय करें कि बाबा जी भाग जाए। भीतर में घुसा, घर में मिल गया एक डंडा, उठाया डंडा, दे तख्त पर, दे तकिया पर, कभी दीवालों पर दे तो आवाज बाहर तक जाए। लेकिन को मार रहा, दे रहा है डंडा चौकिए पर। बाबा जी चौंक गया कि मेरे आने से किनको मारपीट कर रहा पता नहीं। तब तक पत्नी उधर से लोटा में पानी लेके आ रही, पत्नियों के देह पर एक डंडा दे। सोचने लगा महात्मा की तो बोल के लाई थी कि हमारे पति शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, समझा दीजिएगा कि दीक्षा ले लो। ये तो पागल अपने मत में है नहीं, बेमत है, इनको हम समझेंगे कौन। किनको किनको मारपीट करके झगड़ा करते बाहर तो आ गया, अब पत्नी के देह पर भी दे दिया। कहीं बाहर निकला तब तो हमरे नंबर। बाबा जी था बैठा चौकी पर, चट से चौकी के भीतर में घुस गया। और जो बाहर निकला तो देखा कि महात्मा नहीं है। तो लोटा इधर उधर देख करके पत्नी आ रही थी लोटा लेकर, कहने लगा कहाँ जा छो। तो बाबा के पैर गए, तोरा जोर से मारल यो, देख लो तनिए जोर से मारल लिया, वे हाथ देख कर बाबा जिया भागल 100 के स्पीड में, कहीं पता ना पुरला बाबा, देख लो तोरा जोर से मारल या। पत्नी कांपार धुल, हे भगवान कितना निवेदन करके बुला के लाई थी घर में, ये मगन है कि भगा दी। और दोहरा रहा, देख लो तोरा जोर से मारल या,
तो पत्नी कहती जोर से नहीं मार लो, हम हो कि काना लिया। तो कह रहा जोर से मारा लिया, पत्नी कहता हम हो कि काना लिया। बाबाजी सुन रहा था भीतर में कि मामला तो ठीक है, तो हमारे भगाने का उपाय कर रहा था, है ना। इकारा जोर से मारा लिया, पत्नी कहती है कि हम हो कि काना लिया। निकला बाबाजी भीतर से, कहा हम हो कि भागा लिया। अरे पागल, जिनको तुम भगा रहे हो जब तो उनकी शरण में नहीं जाओगे तेरा कल्याण नहीं होगा। वही हुआ, वही हुआ। एक दिन चला गया पी करके इधर उधर, नौजवान सा पकड़ लिया, दे जूता दे लाश, मुंह कान का नक्शा बिगाड़ दिया। फिर भी नौजवान का छोड़ो मत, लंबा चौड़ा भाषण देगा, छोड़ो मत, गांव में घुमा दो जान जाएगा लो। तो मुंह में काली चूना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, और गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, लगे गांव में घुमाने। एक महिला की दृष्टि पड़ गई, दौड़ गई उसके आंगन। उनके पत्नी कहते जी पता चला का क्या? अरे तुम्हारे पति पी करके कहाँ गए? नहीं गए, पकड़ा गया है। गांव के नौजवान से इतना पीटा है जूता चप्पल से, लहू लुहान है पूरा शरीर, फिर भी नहीं छोड़ा है। कहता मुंह में काली चूना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, गांव में घुमा रहा। जानते थी कि पतित है, एक होता पति, एक होता पतित। पति धर्मशीला पत्नी के साथ देते हैं, धर्म कर्म में साथ देते हैं, पत्नी को सत्संग में ले जाते हैं, स्वयं सुनते सुनाते हैं, वह पति। एक है पतित, धर्मशीला पत्नी को भी डांटता है, दान पुण्य से रोकता है, मारपीट करता है, साधन भजन नहीं करता है, शराब नशा जुआ आदि खेलता, वह पतित। तो जानती थी कि पतित है, फिर भी मोह था, दौड़ गई। तो कहने वाली महिला का देख, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे इसी रास्ते होकर के आ रहे हैं, ये रुक न जाओ। तो आंगन के बाहर निकल के रोड के किनारे खड़ी हो। तब तक उस निर्लज को गधा पर बैठा के लिए आ रहे। घर के सामने जब आया, उनके विभत्स रूप देख करके पत्नी बेचारी रोने लगे। कितना सुंदर चेहरा था, इतना जूता खाया। रोने की आवाज सुनकर निर्लज देखने लगे। ओ इधर घर के सामने आ गए, हमारी पत्नी रो रही। निर्लज की भाषा सुन, गधे पर से बोलता है, डेजा में काने चुकथीला, पूरा गांव घूम लिए, ये 2-4 घर और बाकी है, पूरा काम हो गए।